हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पिनाकल क्लासेस। मैं नीतीश सिन्हा आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 रेशनल नंबर का सेकेंड वीडियो, जिसमें हम ऑलरेडी पहले वीडियो में रेशनल नंबर होता क्या है, व्हाट इज रेशनल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी। There are different type of property: closure property, commutative property, associative property, multiplicative property, inverse property। इसमें से हम ओनली वी हैव स्टडी क्लोजर प्रॉपर्टी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए फॉलो करता है कौन कौन से ऑपरेशन में, सब इंटीजर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए एंड रेशनल नंबर के लिए। देन टुडे वी हैव स्टार्ट द commutative property। तो first one, what is definition of commutative property? That means it is defined as mathematical operation is commutative if the changing of order of the operation does not changes the final result। Like यदि हम एडिशन कर रहे हैं, that is a plus b equal to b plus a, और अदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो that is a into b equal to b माइनस ए। लाइक एग्जाम्पल वाइज हम जब सोल्व करेंगे तो 2 + 3 इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 दैट इज 5 = 5। दैट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। हेयर 3 × 2 = 2 × 3 दैट इज 6 = 6। तो ये हमारे अफेक्ट नहीं करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए किसके लिए चेंज किया था, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर, कि ये सभी नंबर के लिए ये जो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किस किस को फॉलो करता है, कौन कौन से ऑपरेशन में। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन। किसके लिए, हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा एडिशन। तो यदि हम एडिशन की बात करेंगे तो एडिशन में हमें क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमें होते क्या है, 1 to infinity। तो हम इसमें क्या करेंगे, a + b = b + a। दैट मीन्स कोई भी नंबर हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं, जैसे 3 + 9 = इसी को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर चेंज। अब हम b को पहले लिख रहे हैं 9 + 3 दैट इज 12 = 12। ये फॉलो किया। अब बोलेंगे सर ये एक नंबर के लिए किया, हम दूसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं। दैट इज, अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले लें, 15 + 1 दैट इज ऑलवेज रिटेन एज 1 + 15 दैट मीन्स दिस वन इज 16 = 16। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर always follow the commutative property। नेचुरल नंबर always follow the commutative property। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑपरेशन। लाइक सेकेंड ऑपरेशन हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स यदि हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या a - b = b - a होगा, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो लेट अस चेक कि यदि हमारा एक नेचुरल नंबर 3 - 2 = 2 - 3 है क्या, दिस वन इज 1 = -1 दैट इज नॉट इक्वल। दैट मीन्स हमारा ये क्या हो रहा है कि नेचुरल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया। देन थर्ड वन हम चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0। तो a × b = b × a। तो अब यहां से लेते हैं कि 5 × 4 = 4 × 5 दैट मीन्स या 20 = 20। तो हम यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है
कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज फॉलो द मल्टीप्लिकेशन। अब फोर्थ वन जो हमारा हो जाएगा दैट इज डिवीजन। तो डिवीजन में क्या है, ए बाई बी, है ना। तो क्या इसे हम बी बाई ए लिख सकते हैं? नहीं। तो इसमें हमारा क्या होगा कि जैसे ही हम ए बाई बी की बात करेंगे तो उसमें हमारा फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि एफ हमारा क्या है 5/4। तो ये ऑलवेज हमारा क्या है, इंटीजर है ही नहीं है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर, डेसिमल में आ गया, दैट डज नॉट फॉलो द डिवीजन। तो हमें अभी क्या हो गया, फॉर नेचुरल नंबर की यदि हम बात करें तो क्या हो गया, एडिशन के लिए हमें फुलफिल किया, सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं फुलफिल किया, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के लिए यस, एंड डिवीजन के लिए नहीं। तो ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज फॉलो द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी में हम नेक्स्ट जो चेक करेंगे कि दूसरे नंबर अभी क्या है, ये हमारा तो क्या था, ओनली नेचुरल नंबर, और दैट इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर में हमारा 1 to इन्फिनिटी। अब लेट अस चेक अबाउट द होल नंबर, जिसमें हमारा क्या है, जीरो भी इंक्लूड रहेगी। तो सेकेंड जो हमारा किसके लिए चेक कर लेंगे, होल नंबर के लिए। तो होल नंबर में हमारा इंक्लूडिंग क्या आ गया, दैट इज W, यहाँ से 0 to इन्फिनिटी तक। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, जो एडिशन ऑपरेशन है, तो एडिशन हम ऑपरेशन चेक करते हैं। तो 0 + 3 इज इक्वल टू 3 + 0, दैट मीन्स 3 = 3, दैट मीन्स LHS = RHS। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, A + B = B + A को क्या है, फॉलो कर रहा है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन, है ना। अब जब सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है तो उसमें हम क्या करेंगे, 3 - 0 = 0 - 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इज इक्वल टू -3, नोट फुलफिल। यहाँ पे क्या हो गया, LH = नोट इक्वल टू RHS। दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन जो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल नंबर के लिए फॉलो नहीं कर रहा है। देन सेकेंड में हम बात करते हैं, थर्ड का हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा क्या है, A × B इज इक्वल टू B × A। तो हम कोई भी नंबर 0 × 4 = 4 × 0, ये क्या हो गया, 0 = 0, फुलफिल किया। हमने 0 इसलिए लेकर कर रहे हैं क्योंकि हम होल नंबर को, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या है, नेचुरल नंबर को कर चुके हैं। तो दैट्स वाई वी हैव टेस्टेड अबाउट द होल नंबर, तो इसीलिए हम 0 का लेकर चल रहे हैं। देन फोर्थ वन जो हमारा होगा, डिवीजन। तो डिवीजन में क्या है, ऑलरेडी कोई भी एक नंबर है, जैसे यहाँ पे A/B इज इक्वल टू B/A। अब A क्या है, यदि 0 हमारा हो गया तो क्या है, 0 हो जाएगी और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स ये हमारा फुलफिल नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे डिवीजन जैसे 3/0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0/3, क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा, ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो द डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा, नेक्स्ट नंबर हम बात करते हैं किसका, इंटीजर। हमने अभी क्या है, 2 नंबर की बात कर लिए कि ये हमारा इंटीजर के लिए क्या होगा। तो जब हम इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर में हमारा पहला ऑपरेशन है एडिशन, है ना, एडिशन। तो यदि हम एडिशन की बात करें तो B + A = A + B। अब इंटीजर में हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा है कि इंटीजर क्या हो सकता है, -∞ से लेकर आपको +∞ इंक्लूडिंग 0।
तो अब यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं -3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, तो ये क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस, दैट मीन्स ऑलवेज फॉलो द एडिशन। अब यदि हम बात करेंगे किसका सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में हमारा फॉलो होता है या नहीं होता है, दैट मीन्स b माइनस ए इक्वल टू a माइनस बी होगा क्या। अब यहाँ पे चेक करते हैं 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 5, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है 1 इक्वल टू -1, नोट फिल द सब्सट्रैक्शन। अब हम यदि मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, दैट मीन्स 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 6 इक्वल टू 6। और उसी तरह से जो बात हमारा होगी डिवीजन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में हम ऑलरेडी ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि a बाई बी नॉट इक्वल टू b बाई ए, क्योंकि हमारा क्या आएगा 3/4 है नॉट इक्वल टू 4/3, क्योंकि ये हमारा एक रेशनल नंबर है, हम बात कर रहे हैं इंटीजर की, क्योंकि हमारा इसमें ओनली फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए पार्ट। तो कम्यूटेटिव लॉ अगेन हम इंटीजर के लिए भी चेक किए, होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो इस सभी में हम यही चीज़ देख रहे हैं कि एडिशन में सभी फॉलो हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, बट डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में नहीं हो रहे। तो नेक्स्ट नंबर जो है हमारा है, इतने तक तो समझ में आ गए। नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारा रेशनल नंबर के लिए क्या क्या फुलफिल कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर में हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर हम जान रहे हैं कि उसमें हमारा विथ डेसिमल, तो रेशनल नंबर के लिए हम चेक करते हैं। रेशनल नंबर में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहला क्या है, एडिशन। तो जैसे ही हम एडिशन की बात करेंगे तो इसमें हम बात करते हैं कि जैसे 2/3 प्लस 4/3, अब कम्यूटेटिव है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी 4/3 प्लस 2/3। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ये क्या होगा 3 एलसीएम हो गई, ये 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 एलसीएम 4 प्लस 2, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 3 2 जा 6, दैट इज 2 इक्वल टू 2। तो इसमें हमारा क्या है, ऑलवेज फॉलो किया। अब लेटस दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 यदि हम बात करते हैं तो -5/2 प्लस 8/2 को यदि हम चेक करें तो ये क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/2 प्लस -5/2, तो इसको एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 2 -5 प्लस 8 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो 2 8 प्लस माइनस -5, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इधर भी हमारा क्या हो गया 3/2 फुलफिल किया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि ऑलवेज जो हमारा एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ओके, क्या हो रहा है कि हमें एडिशन जब हम किए तो इसमें हमारा जब भी हम दो नंबर को ऐड किए तो उसमें हमारा एक
ऑलवेज रेशनल नंबर ही आया। तो इस तरह से एडिशन में हमारा फुलफिल हो रहा है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है हमारा ऑपरेशन जो होगा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में यही सेम चीज हम चेंज करते हैं कि क्या a बाई बी माइनस b बाई a, एक नंबर जो है इज इक्वल टू b बाई a माइनस a बाई b होता है। लेट अस सी फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये क्या है 3/7 माइनस 7/2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 7/2 माइनस 3/7। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 2 का एलसीएम क्या होगा 14। तो 7 2 जा 14 2, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 7 जा 14, तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 14 हमारा एलसीएम हो गया, 2 7 जा 14, तो 7 इंटू 7 माइनस 7 2 जा 14, 3 इंटू 6। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 6 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 14। यहाँ पे क्या हो गया 49 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 14। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ रहा है, दैट इज 6 माइनस 49, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया 43 डिवाइडेड बाई 14। यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन इज इक्वल टू 43/14। तो ये क्या, ये माइनस और ये प्लस, दैट इज नोट फॉलो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे LHS नोट इक्वल टू RHS। दैट मीन्स इन रेशनल नंबर सब्सट्रैक्शन रूल, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन कैन नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है फुलफिल करता है या नहीं करता है, उसको हम करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स A इंटू बी इज इक्वल टू व्हाट B इंटू A। तो चेक करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। 3/2 इंटू 4/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/5 इंटू 3/2। तो इसके लिए हम क्या है फुलफिल हो रहा है या नहीं, तो क्या हो गया 4 3 जा 12/10, हेयर 12/10। तो इसमें ऑलवेज फुलफिल कर रही है। देन हमारा क्या होगा डिवीजन। यदि हम डिवीजन की बात करें, फोर्थ ऑपरेशन हमारा क्या है डिवीजन में। तो डिवीजन में क्या है A डिवाइडेड बाई B नॉट इक्वल टू B माइनस B डिवाइडेड बाई A। क्यों हम यहाँ बात करते हैं 5/4 एग्जाम्पल से डिवाइडेड बाई 3/7 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/7 डिवाइडेड बाई 5/4। अब इसको हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 5/4, अब ये क्या है डिवीजन है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 7/3 हो जाती है, इक्वल टू 3/7 इंटू 4/5। तो यहाँ पे 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 35 नॉट इक्वल। दैट मीन्स डिवीजन कैन नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द रेशनल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे इसे एक टेबल के फॉर्म में समराइज करके समझेंगे, और आइदर कि हमारा इसमें कौन कौन सी। तो हमने अभी जो पढ़ा पहला क्या था होल नंबर, और पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, देन
whole number, then integer, then rational नंबर। अब ये चार हमारे जो है नंबर हो गए, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा है ऑपरेशन। एडिशन हमने देखा, सबट्रैक्शन देखा, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। तो नेचुरल नंबर में क्या है, एडिशन क्या है हमारा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो रहा है, दैट मीन्स फॉलो कर रहा है। लेकिन ये जो है हमारा सब्सट्रैक्शन में बात नहीं हो रही, बी माइनस ए नोट फुलफिल, यहाँ पे क्रॉस। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए फुलफिल हो रही है। डिवीजन में हमारा a डिवाइडेड बाई बी नोट इक्वल टू बी बाई ए, ये फुलफिल नहीं हो रहा है। होल नंबर में भी एडिशन हमारा फुलफिल किया, सब्सट्रैक्शन नहीं फुलफिल। इंटीजर में हमारा क्या होगा, एडिशन भी हुई। अब यदि हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन का तो नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में फुलफिल हुआ। और यहाँ पे हम बात करते हैं डिवीजन तो नहीं। रेशनल नंबर में एडिशन फुलफिल किया, सब्सट्रैक्शन नहीं, दैट मीन्स नहीं, मल्टीप्लिकेशन यस, और ये डिवीजन में नहीं। तो ये हमारा एक समराइज टेबल हो गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक जो हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं। यदि हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो एडिशन फुलफिल हो रही है कम्यूटेटिव को, सब्सट्रैक्शन नहीं। तो इस वे में हम एक समराइज चार्ट पढ़ें। तो नेक्स्ट वन वी हैव डिस्कस अबाउट द विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि रेशनल नंबर होते क्या हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज में क्लोजर प्रॉपर्टीज, एंड अभी सेकेंड वन जो थी हमारा कम्यूटेटिव। सो नेक्स्ट वन जो हमारा प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हम इसको डिफाइन करेंगे कि बी चेंजिंग द grouping does not change the final result is called associative property। कि हम इसमें कोई भी ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो उसका हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं चेंज होगा, उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लाइक हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी। अब ये एक ग्रुप है, b प्लस सी एक क्या है, ग्रुप है। इसको हम क्या करेंगे, नहीं, अब हम लिखेंगे a प्लस बी एक ग्रुप बना लिए प्लस सी। तो ये हमारा एसोसिएटिव होगा कब, जब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट, यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को एक नंबर ऐसे सिंपल रैंडम ले लेते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 9 एक ये ग्रुप हो गई, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एक ग्रुप प्लस 9। दैट मीन्स यहाँ पे 3 पहले क्या करेंगे, बॉडमास नियम है ना, ब्रैकेट का पहले हम ऑपरेशन करेंगे। तो 9 प्लस 4 दैट इज 13 इक्वल टू 7 प्लस 9। तो 13 प्लस 3 दैट इज 16 इक्वल टू 16। दैट इज एसोसिएटिव, कि आपका जो भी हम ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारा फाइनल रिजल्ट पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो लेट अस चेक अबाउट दैट द सिंपल, किसके लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड सभी के लिए हम ये क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो वन बाय वन, क्योंकि जब तक चेक नहीं करेंगे वी कुड नॉट समराइज दैट द फाइनल रिजल्ट, कि हमारा किस किस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। तो पहला हमारा कौन सा होता है, नेचुरल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं एन से, दैट इज काउंटिंग नंबर 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इसके लिए हम बात करते हैं पहला एडिशन फुलफिल हो रहा है या नहीं,
तो एडिशन में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इस ग्रुप को हम चेंज कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें हमने अभी देखा कि 3 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 2 प्लस 3, दैट मीन्स 3 प्लस, पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे, सॉरी 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, दैट इज 3 प्लस 5 8 इक्वल टू 8, दैट मीन्स ये हमारा नेचुरल नंबर में एडिशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। उसी तरह से हम नेक्स्ट चेक करेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए। तो सब्सट्रैक्शन के लिए जो है हमारा चेक करते हैं होता है या नहीं होता, लाइक ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। तो अब यहाँ से हम देखते हैं विथ एग्जाम्पल कि क्या फुलफिल हो रहा है। तो 4 माइनस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 8 प्लस 9। तो ये हम LHS की बात करेंगे तो 4 माइनस ये ब्रैकेट 9 8 17, देन 4 माइनस 8 दैट मीन्स माइनस 4 प्लस 9, दैट इज हियर माइनस 13 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स क्या हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स A minus B plus C could not follow the A minus B plus C, दैट मीन्स हमारा सब्सट्रैक्शन जो है फुलफिल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं कर रहा है। सो नेक्स्ट वन जी हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे A इंटू B इंटू C इक्वल टू A इंटू B इंटू C, यस 3 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3, दैट मीन्स 3 इंटू 12 इक्वल टू 12 इंटू 3, दैट मीन्स 36 इक्वल टू 36 से हमारा फुलफिल हुआ। अब सेम यदि हम बात करेंगे डिवीजन में, तो डिवीजन हमारा क्या होगा, डिवीजन में फुलफिल होता है या नहीं होता है। तो हम लेट अस चेक करते हैं कि डिवीजन के लिए हमारा ये फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो डिवीजन में हम बात करेंगे तो डिवीजन में क्या होगा A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू, सॉरी A डिवाइडेड बाय B। तो हमारा क्या ये हो रहा है कि A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C, देखते हैं चेक करते हैं विथ एग्जाम्पल 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या करेंगे पहले ब्रैकेट का, तो 4 से 2 तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा ब्रैकेट का, दैट इज 1। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 4, नॉट इक्वल। तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर में भी ओनली एडिशन को फॉलो हुआ एंड मल्टीप्लिकेशन का, विच वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हमारा जो है सेम जो है होल नंबर, तो इसमें 0 आ जाती है, तो सेम हमारा क्या होगा एडिशन के लिए हो जाता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए एक एक करके चेक करने से, अच्छा आपका ये हो गया। नेक्स्ट नंबर जो हम चेक कर लेंगे किसका, इंटीजर का। अब यदि हम इंटीजर में बात करेंगे तो इंटीजर में हमारा ओनली फिर से वही बात आएगी कि हमारा ओनली एडिशन फुलफिल करेगा एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम बात करते हैं जो मेन है हमारा रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर में हमारा पहले क्या है एडिशन। तो जब हम एडिशन की बात करते हैं कि क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, तो देखते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू, है ना। एग्जांपल लेते हैं
1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/7। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जब हम एसोसिएटिव में लिखना है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट -1/2 प्लस 3/7 ब्रैकेट बंद प्लस -4/7। तो अब एक एक करके चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और इसे हम क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी। तो LHS साइड में हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, -1/2। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे। दैट मीन्स हमारा ब्रैकेट का ऑपरेशन जब हम कर रहे हैं तो ये 3/7, ये प्लस और माइनस, क्योंकि ये दोनों के बीच में ब्रैकेट है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, तो प्लस माइनस माइनस दैट इज 4/7। अब यहाँ से फिर से हम ऑपरेशन चेक करेंगे कि -1/2 प्लस ये हमारा क्या है 7, LCM हो जाएगी, दैट मीन्स 3 - 4 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस 1/7। अब इधर जब हम इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि इसको और सिंप्लीफाई करें तो 7 और 2 का क्या हो जाएगा एलसीएम 14। तो क्या होगा यहाँ पे 2 7 जा 14, दैट मीन्स -7 एंड -2 दैट इज इक्वल टू -9/14। लेफ्ट हैंड साइड आया। अब हम बात करते हैं कि राइट हैंड साइड में कितना आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर का। तो ये क्या हो गया, -1/2 प्लस 3/7 प्लस माइनस हो जाएगी -4/7। 2 7 का एलसीएम क्या होगा 14, 2 7 जा 14 -7 प्लस 7 2 जा 14 6 -4/7। तो यहाँ क्या होगा -1/14 -4/7। अब ये क्या होगा 7 और 14 का एलसीएम 14, तो इसका क्या हो जाएगा 14। तो ये -1 और 7 2 जा 14 दैट इज 8। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा 9/14। इधर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 9/14, राइट में भी 9/14। तो LHS इक्वल टू RHS। दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर एडिशन को क्या करता है, हमारा फुलफिल करता है। इसमें हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। तो अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ऑपरेशन किसका, सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे कि सब्सट्रैक्शन में हमारा ये फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो यदि हम सब्सट्रैक्शन की बात करें, एक नंबर लेते हैं 2/3 माइनस हमारा -4/5 -1/2, ये हमारा क्या एसोसिएटिव है या नहीं है। तो इसको चेक करते हैं, -2/3 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा -4/5 ब्रैकेट बंद -1/2। तो इसको यदि हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड उसी तरह से सोल्व करेंगे तो -2/3 माइनस इस ब्रैकेट को सब कंप्लीट करेंगे तो हमारा क्या आएगा -8 -5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में उसी तरह से करेंगे कि ब्रैकेट का जब हम ऑपरेशन करेंगे तो -10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 15 -1/2। अब ये 3 और 10 का एलसीएम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 30। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा -20 -20। तो यहाँ से 3 और 10 का तो हमारा 30 हो गया। तो 10 दूनी 20 -3 30, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 33 39। यहाँ पे हमारा क्या होगा
2 डिवाइडेड बाई 15 प्लस माइनस 1/2, तो इसका भी हमारा 30 होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 5 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 15। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि -59 अपॉन 30 नॉट इक्वल टू क्या है -11 अपॉन 30। तो हमारा रेशनल नंबर में जो हमारा सब्सट्रैक्शन नॉट एसोसिएटिव है। लेकिन यदि वही हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की कि मल्टीप्लिकेशन में हमारा ये फुलफिल हो रहा है या नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो हम इसको चेक करेंगे, एक नंबर लेते हैं लाइक 1/2 इंटू 3/2 इंटू 4/3 इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं क्या 1/2 इंटू 3/2 इंटू 4/3। तो इसको हम एक बार चेक करते हैं तो ये क्या होगा, इसको सोल्व करने के लिए देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो 1 ब्रैकेट का करेंगे तो 2 2 जा 2 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 2/2 इक्वल टू, यहाँ से हम देखते हैं तो क्या होगा 3/4 इंटू 4/3 दैट इज 1 इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लिकेटिव हमारा फुलफिल हो रहा है। उसी तरह से यदि हम बात करते हैं डिवीजन का, तो डिवीजन में हम बात करेंगे और एक एक प्रॉपर्टी को सोल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि रेशनल नंबर में एसोसिएटिव हमारा हो रहा है या नहीं। तो हमारा क्या है दैट इज डिवीजन। अब डिवीजन में हम बात करते हैं तो डिवीजन का हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट क्लोज 1/3 डिवाइडेड बाई 2/5 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई -1/3 डिवाइडेड बाई 2/5। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड यदि हम सोल्व करते हैं तो 1/2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से पहले क्या करेंगे ब्रैकेट का ऑपरेशन को हम करेंगे तो -1/3 और डिवाइड का साइन चेंज माइन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और ये चेंज 5/2 इज इक्वल टू सिमिलरली 1/2 इंटू क्या होगा यहाँ पे इसको -3/1 डिवाइडेड बाई 2/5। अब 1/2 डिवाइडेड बाई, अब ये क्या हो गया -5/6 इक्वल टू -3/2 डिवाइडेड बाई 2/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइकेशन 6/5 क्या में माइनस में इज इक्वल टू -3/2 मल्टीप्लिकेशन 5/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या हो गया -6/10 इज इक्वल टू -15/4 नॉट इक्वल टू, दैट इज डिवीजन में भी हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए पूरा फुलफिल हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, सब्सट्रैक्शन नहीं हो रही है, डिवीजन भी नहीं हो रहा है। तो हम इस तरह से एक एक करके प्रॉपर्टी चेक करते गए। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ा था कौन सा क्योंकि हमें इतने प्रॉपर्टी पढ़ने से, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हमने डिस्कस किया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन्वर्स एडिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो हम 1 बाई 1 सभी को चेक कर लिए हैं और इसके एक चार्ट की मदद से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, समराइज करते हैं कि हमारा क्या है। तो क्लोजर के लिए देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमारा नेचुरल नंबर में सभी फॉलो किया, जो नहीं किए तो इंटीजर हमारा देखिए यहाँ कर रहा था। लेकिन कहीं भी यदि हम क्लोजर प्रॉपर्टी ही ओनली जो है इंटीजर और रेशनल नंबर के सब्सट्रैक्शन को फुलफिल करता है,
कम्यूटेटिव में यदि हम बात करें तो नहीं, कम्यूटेटिव ओनली फॉलो द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। और जब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तो ये क्या है, ये हमारा नो नो तो एक करके हमारा ये पूरा कंपैरिजन चार्ट हो गई कि हम एक एक करके तो इसमें हम कर सकते हैं। अब यदि हम जैसे ही प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे और प्रॉपर्टी जो छोटे छोटे प्रॉपर्टी हैं उसकी हमें चर्चा होगी। जैसे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जैसे हम एसोसिएटिव पढ़े ना, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे। तो एक हम चेक कर लेते हैं, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहला क्या करेंगे, एडिशन के लिए ओवर एडिशन, लाइक a इंटू बी प्लस सी है तो इसे हम क्या लिखेंगे, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और इधर उसी में हम बात करेंगे दूसरा सब्सट्रैक्शन में, तो a इंटू बी माइनस सी है तो इसको लिखेंगे ए बी माइनस ए सी। तो एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। और सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमें यूज आएगी, क्योंकि हमें इसमें क्या है, एक्सरसाइज सोल्व करना है, तो आते हैं रेसिप्रोकल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल को भी हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती क्या है, तो अब इसका हम डिफाइन करेंगे। इफ m क्या है, एक नंबर है, m इज ए रेशनल नंबर एंड इसका जो रेसिप्रोकल बोले और इधर मल्टीप्लिकेटिव एंड इट्स रेसिप्रोकल इज क्या है, n। m एक रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल क्या है, n है। वो कब होगा, जब सच दैट m इंटू n इज इक्वल टू 1 हो, m इंटू 1 इक्वल टू 1 हो। दैट मीन्स m यदि हमारा क्या है, एक नंबर है, रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो उसका रेसिप्रोकल जो हमारा हो जाएगा 1/n है ना, m इक्वल टू 1/n। तो n जो हमारा क्या है, एक नंबर, यही तो हमारा रेसिप्रोकल, सॉरी हम एक n यही तो हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, तो n डिटरमिन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, सिंपली 1/m। तो इसीलिए हम प्रोडक्ट के फॉर्म में हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा एक नंबर गिवन है कि हमें क्वेश्चन रहेगी कि डिटरमिन और फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 5/4। तो हम क्या करेंगे, 5/4 का हमें रेसिप्रोकल मालूम करना है, तो 5/4 इंटू एक नंबर जिसका हमारा रेसिप्रोकल डिफाइन करना है x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4/5। तो इस तरह से हमें एक एक करके चेक करना होगा। और इसी में हम और कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे हमारा क्या है, जीरो, कि अब जीरो क्या है, जीरो का रोल क्या होता है कि किसी भी नंबर में हम ऐड कर देंगे तो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगी। यदि किसी में हम इंटीजर में या रेशनल नंबर या होल नंबर किसी में भी हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा कोई फर्क नहीं होगा। और यदि हम पोजीशन को अल्टर भी किए तो उससे हमारा नहीं होगा। तो इसीलिए हम जीरो को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन है ना, आइडेंटिटी ऑफ जीरो एडिशन। तो इस चीज के लिए हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जीरो क्या होता है, इसको जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर,
for the addition of